बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन नए बना रहे हैं। तो आज की रेसिपी की सबसे अच्छी बात कि घर के रखे हुए सामान से बनाएंगे और ये 2 in 1 रेसिपी है। आप इसे बना सकते हैं एज अ स्नैक के तौर पर या फिर रोटी, चपाती, नान और बॉयल चावल के साथ भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी होती हैं और अंदर हमने स्टफिंग भरी हुई है जी आलू की, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी ये मिर्च पकौड़ा बनकर तैयार होंगी। तो चलिए आइए इन मज़ेदार सी मिर्च पकौड़ा को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटपटा करारा मिर्च पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने जी मिर्च ले ली हैं जो कि बड़े साइज़ वाली हैं और इन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और हल्का सा ड्राई भी कर लिया है। और ये तकरीबन 1 पाव के करीब हैं और इस तरह से हम इन्हें कट कर लगाएंगे और फिर जो इसके अंदर सीड्स होंगे इन्हें हम बहुत अच्छे से क्लीन अप कर लेंगे। इन मिर्च को, सीड्स को हमने बहुत अच्छे से निकाल लेना है कुछ इस तरह से। इसी तरह से जो है वो मैंने सभी मिर्च के जितने भी बीज होंगे उन्हें मैं निकाल लूँगी। और बीच में निकालने का मकसद ये है कि जब हम सीड्स निकाल देंगे तो इसकी जगह हम बहुत ही टेस्टी सा मसाला फिलअप करेंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं सभी मिर्च को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन अप कर लिया है। सीड जितने भी थे वो मैंने बहुत अच्छे से निकाल लिए हैं। इस तरफ मैंने एक कप लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून बेसन। किसी भी चम्मच से आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। नहीं है आप नॉर्मली चावल लें, उन्हें पीस कर इस तरह से पाउडर फॉर्म में हो जाएगा तो आपने ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून भुना पिसा गरम मसाला। मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जी पानी। मिक्स करेंगे और एक हम स्लरी तैयार कर लेंगे। ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मली जिस तरह से मैं बस इसे तैयार कर लूँगी इस तरह से। अब इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, जब इसे रखेंगे तो जो बेसन होगा वो फूल जाएगा। तो माशाल्लाह ये स्लरी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे करेंगे साइड पे। और इस तरफ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें नमक ऐड करके बॉईल कर लिया है। छिलका रिमूव करने के बाद इन्हें मैंने मैच कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायका, 1/2 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। और इसमें कुछ वेजीज ऐड कर देंगे जैसे हरा प्याज, इसका वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट ऐड करेंगे। मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे जी हम टमाटर, जिसे मैंने चॉप सा कट किया हुआ है। और 1 अदद हम लेमन का जूस ऐड करेंगे। बहुत मज़ेदार सा स्टफिंग से फ्लेवर आएगा, इसलिए लेमन को तो आपने ज़रूर ही ऐड करना है। अब स्टफिंग को हम मिक्स कर लेंगे जी बहुत ही अच्छी तरह से। माशाल्लाह से ये मिर्च पकोड़ा बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही टेस्टफुली बनकर तैयार हो जाती हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इन्हें चावल के साथ एंजॉय करें या फिर नान चपाती के साथ, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मसाला तैयार है और इस तरफ जो हमने मिर्च पर मसाला फिलअप करना था उसे कर लेंगे। तो इस तरह से आपने अच्छी क्वांटिटी में मसाला जो है वो मिर्च के अंदर फिलअप करना है। बहुत टेस्टी करारी मज़ेदार सी हमारी ये मिर्च पकोड़े बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए हमने सभी मिर्च की बहुत अच्छे से फिलिंग कर ली है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर जो हमने बेसन का लाई तैयार की थी इसे हम थोड़ा सा पानी ऐड करके पतला करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे रखेंगे तो ये बेसन थोड़ा भूल जाएगा, इसीलिए गाढ़ा हो चुका था, तो इसीलिए हमने इसे थोड़ा और पतला कर लिया है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में पहले से ऑयल गर्म कर लिया है और इस तरफ एक मिर्च लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से बेसन के बैटर में डिप करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। बहुत टेस्टी सी हमारी मिर्च बनकर तैयार होंगी। इंशाल्लाह रेसिपी का आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी तरह से मैं सभी मिर्च को ऐड करूँगी कोटिंग करते हुए जितनी मेरी कढ़ाई में जगह होगी। तो इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। कोशिश कीजिए कि आप फ्लेम को कम रख के इन्हें फ्राई कीजिए ताकि जो मिर्च है ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और मसाला तो वैसे भी ऑलरेडी डन है, बस हमें इसे फ्राई करना है। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से मिर्च पर बहुत प्यारा गोल्डन खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इन्हें छन्नी की मदद से हमने निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में निकालेंगे। बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी, बहुत करारी बनकर तैयार हुई हैं। तो लीजिए हमने सभी मिर्च को फ्राई कर लिया है, इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। जब आप बनाएंगे बच्चों से लेके बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मिर्च को हमने निकाल लिया है जी सभी को। और अब फाइनली इन्हें डिश आउट कर लेंगे जी सर्विंग ट्रे में इस तरह से।
आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके साथ आप चटनी को सर्व कर सकते हैं, केचप को, जो भी आपको पसंद हो आप इसे साथ सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। बस आपने मिर्च जो है वो कोशिश करनी है कि बड़ी वाली हो, जो कि कड़वी नहीं होती। तो जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप इनको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसा कि हैज़ अ पकोड़े की तरह या फिर समोसा रोल इस टाइप की तरह आप इन्हें सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती हैं और बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती। माशाल्लाह से फिलिंग जो हमने बनाई है आलू की वो भी बहुत टेस्टी लग रही है। और एक पतली सी लेयर है जी बेसन की बैटर वाली, जो कि बहुत टेस्टी लगेगी खाने वाली। बाहर से ये क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होती हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है। मैंने इसे चपाती के साथ सर्व किया था, यकीन माने मुझे बहुत मज़ेदार लगी है और आपसे भी कहूँगी कि आप एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। जब आप ट्राई करेंगे आपको पता चल ही जाएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपने और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।